हेलो वन एंड ऑल, इट्स मी अभी। और मैं आज आपके सामने रिव्यू कर रहा हूँ मूवी कड़क का। कड़क एक मूवी है, एक वेब सीरीज़ नहीं है। इट्स लाइक एन मूवी। और ये एक ब्लैक ह्यूमर कॉमेडी है। ब्लैक ह्यूमर क्या होता है? ब्लैक ह्यूमर और डार्क ह्यूमर एक वो जॉनर है जो अभी इंडिया में ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। बहुत ही कम ऐसे इसके एग्जाम्पल होंगे जैसे देख के आप कह सकते हैं कि हाँ ये एक ब्लैक ह्यूमर मतलब किसी गलत चीज़ पे, एक डार्क चीज़ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी की डेथ पे आपको हंसी आ रही है। द बेस्ट एग्ज़ाम्पल जो मैं इसके दे सकता हूँ इंडिया में, स्पेसिफिकली हिंदी मूवीज़ में, वो हैं काला कांडी और अंधाधुन, जिसमें कोई मरने वाला है, किसी की मौत हो गई है और कुछ ऐसा होता है कि आपको हंसी आ रही है। अब आप समझ सकते होंगे, अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि डार्क ह्यूमर या ब्लैक ह्यूमर क्या होता है। उसी तरीके की एक मूवी है कड़क। कड़क कहानी है रणवीर शौरी की, जो अपने घर में दिवाली पार्टी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। सुबह होती है, रणवीर शौरी अपने घर में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कि आज दिवाली है, मैं अपने दोस्तों को बुलाऊंगा, क्या क्या चीज़ें मुझे मंगानी है। इतने में उनके यहाँ एक आदमी आता है जिसे रणवीर शौरी बिल्कुल नहीं जानते हैं। वो आता है, कुछ बात बताता है, उनके बीच में एक बहस सी होती है और वो अपने आप को गोली मार लेता है। जी हाँ, यही कहानी है। अब रणवीर शौरी डर जाते हैं, कोई भी आम आदमी डर जाएगा, लेकिन वो पुलिस को बुलाने की जगह उस लाश को अपने घर में ही छुपा लेते हैं। इतने में उनकी बीवी आती है और दोस्त आते हैं, फिर और कुछ आते हैं, रिश्तेदार आते हैं और ऐसे सिलसिला शुरू हो जाता है। ये थोड़ा मैंने आपको कहानी का हिंट दे दिया है, इससे आगे मैं आपको कहानी नहीं बताऊंगा। और अगर आप इसका ऐड भी देखेंगे तो इससे तो ज़्यादा ही कहानी उस ऐड में है, तो मैंने कोई स्पॉयलर्स नहीं दिए। ये एक अलग मूवी है, अलग मतलब बहुत अलग मूवी है। रजत कपूर मेरे फेवरेट डायरेक्टर रहे हैं। उन्होंने एक मिथ्या बनाई थी, वो भी काफ़ी हद तक एक ब्लैक ही कॉमेडी कहूँगा उसे। एक बेहतरीन मूवी है, प्लीज़ उसे कभी देखिएगा। तो उन्होंने एक बार फिर से एक अलग प्रयास किया है और मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये एक ब्लैक ह्यूमर है। ब्लैक ह्यूमर मतलब कि अब वो मौत हो चुकी है, वो बेचारा पार्टी कैंसिल करने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर पा रहा। आपको लगेगा ये कैसी बेवकूफ़ों वाली बात है, वो कुछ भी कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी को मना नहीं कर पाते। तो क्या होता है, यही एक मूवी है। एंड कैसे होता है, एंड भले ही आपको इसका अजीब सा लगे, पर ये एक अलग फ़िल्म थी तो उसका एंड भी इन्होंने अलग ही रखा है। खैर, अब बात करते हैं एक्टिंग की। तो उसमें बहुत सारे कलाकार हैं। रणवीर शौरी जो मेन हीरो है, उनका काम हमेशा की तरह बेहतरीन है। उसके बाद रजत कपूर है, कल्कि कोचिन है, श्रुति सेठ है, बहुत सारे लोग हैं, मनोज पावा जी भी हैं। लोग आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, अलग अलग लोग हैं। कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आपने वेब सीरीज़ में देखा होगा। सबके प्रयास बहुत अच्छे हैं। तो मेरी मानिए, अगर आप कुछ अलग देखना चाहते हैं, प्लीज़ ये मूवी देखिए। आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, कुछ अलग लगेगा। एंड इसका अलग लग सकता है, पर गिव इट अ ट्राई। ओके, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरी कोशिश को सराहें। मैं आगे भी और रिव्यूज़ देता रहूँगा। अगर आपको किसी और हिंदी या इंग्लिश फिल्म का रिव्यू जानना है या उसके बारे में जानना है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाय।